94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यकीनन सब तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कौन ऐसा है जो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे खालिक हैं, वो हमारे तमाम अंजाम को जानते हैं, वो हमारे मौजूदा हालात को जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी नहीं चाहते कि उसकी मखलूक जो है वो कभी भी किसी भी अज़ाब में मुब्तला हो। यकीनन इस अज़ाब से बचने के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हादी बन कर आए। आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो जो फितने का दौर था, हर तरफ जहालत फैली हुई थी, मगर उन्होंने एक ऐसा माशरा कायम किया, ऐसा माशरा कायम किया जो शायद क़यामत तक आने वाले लोगों का ऐसा माशरा कायम ना हो सके। मगर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात जो आपने 1400 साल पहले की थी, वो आज भी ऐसे मौजूद है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ही आकर हमें बताई हो। आज हम परेशान हैं, कोई गम में मुब्तला है, कोई परेशान है, कोई माशी तौर पे परेशान है, कोई माशरती तौर पे परेशान है, कोई सियासी तौर पे परेशान है, तो क्या इसका कोई हल भी है कि नहीं है? यकीनन इस परेशानी का हल है। वो क्या है कि हम उस रास्ते पे आ जाएं जो कामयाबी का रास्ता है, जो कामरानी का रास्ता है, जो निजात का रास्ता है, जो उखरवी कामयाबी का रास्ता है, जो दुनिया में इज़्ज़त का रास्ता है। वो क्या है? वो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह का पैगाम है, वो कुरान है। इस रमज़ानुल मुबारक जो इस प्रोग्राम का मकसद है, रमज़ानुल मुबारक में इस दफ़ा क्यों ना हम कोई ऐसा प्रोग्राम अपने आप के ऊपर एक तहरीकी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करें, एक अज़म करें, जिसकी वजह से हम किसी तब्दीली की तरफ जाएँ। हम माशरे में बेशुमार तब्दीलियों का नाम सुनते हैं कि ये तब्दीली ऐसे होगी, लेकिन ये तब्दीली मेरे अंदर से होगी। मेरे सामने मुझे जो मर्ज़ी समझाता रहे, लेकिन जो मेरे अंदर की तब्दीली है वो जब तक मुझे माइल नहीं करेगी, मैं कभी भी किसी तरफ नहीं आ सकूँगा। यकीनन हमारा मकसद इस्तक़बाल रमज़ान है, हमारा मकसद इबादत रमज़ान है, हमारा मकसद इस रमज़ान की बाबरकत में जो वक्त है उसको उस पर चलना है, और हमारा मकसद इस रमज़ान मुबारक की जो कीमती घड़ियाँ हैं उसको ऊपर से फ़ायदा उठाना है। और हम इस रमज़ान में एक तहरीकी काम करें, एक ऐसा तहरीकी काम करें कि जब ये रमज़ान मुबारक ख़त्म हो तो यकीनन इसके अंदर ऐसी कैफियत हो कि मुझे पता चले कि मैंने कुछ तब्दीली की है। ऐसा ना हो कि मेरी उम्र 40 साल है, मैं 41वें साल में जाऊँ, मेरी उम्र 25 साल है, मैं 26वें साल जाऊँ, मैं बुढ़ापे में जाऊँ, मैं जवानी में जाऊँ, मैं किसी भी उम्र में जाऊँ तो मेरे में कोई तब्दीली ना हो। यकीनन जब इंसान के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कामयाब हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके अंदर कमज़ोरी पाई जाती है। हम इस रमज़ान मुबारक में कुछ चीज़ें अहद के तौर पे पेश करते हैं, अपने आप से भी अहद करते हैं, अपने माशरे से भी अहद करते हैं कि इस नफ्सा नफसी के आलम में, इस फितने के आलम में, इस परेशानी के आलम में, इस दुख भरी दास्तान के आलम में हम इस दफ़ा रमज़ान मुबारक में कुछ ऐसा तब्दील करेंगे जिसके अंदर हम समझेंगे कि मैं जब रमज़ान के आखिरी दिन खड़ा हूँगा तो मैं समझूंगा कि मैंने इस रमज़ान मुबारक में सिला रहमी की, मैं समझूंगा कि मैंने इस रमज़ान मुबारक में खिदमत खल की, मैं समझूंगा कि मैं अपनी इबादत से अल्लाह को राज़ी कर चुका हूँ, मैं समझूंगा कि मैंने जो इबादत की है वो अपने आप को तब्दीली की, मैं समझूंगा कि मैंने अपने मस्जिद से दिल लगाया है, मैं समझूंगा कि मैंने कुरान पढ़ा है, मैं समझूंगा कि मैंने खिदमत खल के काम किए हैं, मैं समझूंगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो मेरी ज़िंदगी में पहले नहीं थे। अब स्टेटस कॉन्शियस हमारा माशरा है। आज आप स्टेटस लगाते हैं, फिर स्टेटस लगाते हैं, कोई नई चीज़ लाते हैं, फिर कोई नई चीज़ लाते हैं, तो क्यों ना हम इस रमज़ान मुबारक में अपने आप को नए तौर पे पेश करें, और यकीनन हम कर सकते हैं। क्या ये मुश्किल काम नहीं? आज मैं इरादा करता हूँ कि कल से मैं इस नेकी के काम में अव्वल फस्तबिकुल खैरात में जाना चाहूँगा, पहले सफ़ में जाना चाहूँगा, तो मैं खड़ा हो सकता हूँ। मैं अगर इरादा करूँगा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मेरा दिल मुतमईन होगा, मेरा दिल माइल करेगा, मेरा ज़मीर माइल करेगा, तो मैं ये काम करूँगा, और मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करूँगा, अल्लाह के लिए इखलास के तौर पर काम करूँगा, और जो भी काम करूँगा उसका अंजाम मेरे सामने होगा। और क्योंकि कुरान मजीद में रमज़ान मुबारक के हवाले से जो कैफियत आती है, जो पहचान आती है, जो आयात आती हैं, वो ऐसी आती हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम कामयाब हो सको। ये अंजाम है। आप कोई भी नेकी का काम करते हैं, अपने अंजाम को देखें, कोई भी मामला करते हैं, अपने अंजाम को देखें। हम अपने अंजाम से क्यों भूलें? लअल्लकुम तत्तकून, चाहे तुम कामयाब हो जाओ, दुनिया में भी कामयाब हो जाओ, आखिरत में भी कामयाब हो जाओ। तो इस पैगाम के साथ आप ज़रूर अपने आप को चेंज करें,
خدارہ چینج کریں، کیونکہ نفسا نفسی کے عالم میں آپ چینج کریں گے، معاشرتی طور پہ اپنے آپ کو حسن سلوک میں پیش کریں، آپ لوگوں سے ایسی جو فضول گفتگو ہے اس رمضان المبارک اس سے ذرا ہٹ کے دیکھیں، اللہ کے ساتھ دل لگا کے دیکھیں، فضول ٹاک جو کرتے ہیں اس سے اللہ کے ساتھ دل لگا کے دیکھیں، ہم جو ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمارا وقت کا ضیاع ہوتا ہے، ہم کیوں نہ اس رمضان المبارک میں قرآن سے دل لگا کے دیکھیں، تو آپ فیل کریں گے کہ اگر انفرادی طور پہ میں تبدیل ہوتا ہوں، میرے گھر والے تبدیل ہوں گے، اگر میرے گھر والے تبدیل ہوں گے میں اپنے علاقے میں تبدیلی لاؤں گا، اور اگر میں اپنے علاقے میں تبدیل لاؤں گا تو جس اسلامی معاشرے کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں یہ ایک انفرادی حیثیت سے اوپر جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اگر ایک پورے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی ذات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں چاہتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنی ذات میں تبدیلی کریں رمضان المبارک کے پیغامات میں، پھر ہم چاہیں کہ ہم اپنے علاقائی طور پہ تبدیلی کریں، ہمارا معاشرہ پھر ہی اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ ادروائز یہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں کہ جب تک میں اپنے اندر کی آواز کو ٹھیک نہیں کروں گا، اپنے اندر کے کینے کو ٹھیک نہیں کروں گا، میں اپنے اندر کے حسد کو ٹھیک نہیں کروں گا، میں اپنے اندر کی جو روحانی بیماریاں اس کو تبدیل نہیں کروں گا۔ لہٰذا آپ ان چیزوں کو ختم کریں اور ایک اپنے نفسیاتی پہلو کو بالکل مطمئن طور پہ لے کے آئیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں سے صلہ رحمی کرنا سیکھیں، لوگوں کی خدمت کرنا سیکھیں، اور پھر اللہ کے دربار میں آ کے دیکھیں، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنانے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی روحانی تقویت ملتی ہے۔ اور جب روحانی تقویت ملے گی تو یہ روزہ پیاس اور بھوک کا نام نہیں، اصل میں یہ روحانی تبدیلی کا نام ہے۔ تو اگر آپ روحانی تبدیلی چاہتے ہیں اپنے اندر تو یہ اندر کی آواز، دل کی آواز باہر لے کے آئیں اور اپنے آپ کو ایک کامیابی کی طرف لے کے جائیں، ایک اسلامی معاشرے کا قیام لے کے جائیں اور اپنے معاشرے میں ایک سکون برپا کریں۔ یقیناً اس سکون سے ہی، معاشرتی سکون سے ہی ہمارے ملک کی بہتری ہے، ہمارے معاشرے کی بہتری ہے اور ہمارے انجام کی بہتری ہے۔ جو کچھ کہا یقین کریں کہ دل کرتا ہے سب لوگ اس پہ عمل کریں، اور میں چاہوں گا کہ پہلے میں خود اس پہ عمل کروں پھر آپ لوگ اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ، کیونکہ ایک داعی جو ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، جب تک وہ خود اس پہ عمل نہیں ہوتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ قیامت تک قائم رکھے، اور ہمارے پاکستان کی جتنے دشمنان پاکستان ہیں، دشمنان اسلام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، اور ہمیشہ پاکستان اور اسلام زندہ باد، پائندہ باد۔ اور اس رمضان المبارک میں آپ کا بھائی آپ کے لیے پیغام لایا، بابر خورشید، جزاکم اللہ خیر، دعاؤں کا طالب بابر خورشید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔